समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती। उनका आना इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलाव लाना है, कुछ बदलना है, कुछ अच्छा करना है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने स्टडी को कर रहे होंगे। सो दोस्तों, ये व्लॉग है कल नाइट का। बच्चों की अभी 2 डेज़ का ऑफ है, हॉलीडेज़ मिले हैं उन्हें। एक तो चेटी चंड है और सेकंड ईद का। तो इसीलिए वंश को मैंने नानी के घर ड्रॉप कर दिया है और यहाँ मैं अभी अपना ट्यूशन्स वगैरह से फ्री होके डिनर आज मुझे नहीं करना था क्योंकि आज मेरा फास्ट था, तो मैंने अपना डे में ही खाना खा लिया था। इस वजह से मैं अपना ट्यूशन्स वगैरह से फ्री होके और एक अपने लिए अच्छी सी चाय बना के और सभी कामों से फ्री होके पूजा वगैरह करके दोस्तों यहाँ मैं अपना स्टडी के लिए बैठ गई थी। जैसा मैंने आप सबके साथ शेयर किया है कि अभी मैं अपना भूगोल कंप्लीट करने में लगी हूँ दोस्तों। इसके थोड़े से चैप्टर्स बचे हैं तो वो मैं ट्राई कर रही हूँ कि जल्द से जल्द कंप्लीट कर सकूँ। मैं इसलिए जल्दी करती हूँ दोस्तों किसी भी सब्जेक्ट को कंप्लीट करने में, जिससे मैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवीजन कर सकूँ। क्योंकि जब तक कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक है, कोई सब्जेक्ट है, अगर वो कंप्लीट नहीं होता है तो हमें उसके रिवीजन करने में भी उतनी ही देरी हो जाती है ना। तो मैं सबसे पहले ट्राई करती हूँ कि मैं अपने टॉपिक्स को कंप्लीट करूँ, अपना जो सब्जेक्ट है वो सबसे पहले मैं कंप्लीट करूँ। सो दोस्तों, जो लोग नए जुड़े हैं मेरे चैनल से उन्हें मैं बता देती हूँ, मेरा नाम है आशा शर्मा दोस्तों और मैंने एमकॉम एंड बीएड किया हुआ है और मैं कॉमर्स से हूँ। सो इसीलिए दोस्तों मैं रीट एंड फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन कर रही हूँ। इसके अलावा दोस्तों मेरा एक बेटा है जो 5 ईयर ओल्ड है और अभी वो सीनियर केजी में है। इसके अलावा दोस्तों मैं ट्यूशन्स पढ़ाती हूँ और आप सबके लिए व्लॉग्स बनाती हूँ और जिससे कि मैं सबको मोटिवेट रख सकूँ और मैं खुद भी मोटिवेट रह सकूँ। सो इसी तरीके से दोस्तों मेरी जो भी स्टडी रहती है, वो स्टडी की जो जर्नी है मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ डेली में। सो दोस्तों इन दिनों में आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी व्लॉग ही मिलेंगे। डेली व्लॉग अभी मैं शूट नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि अभी जैसा मैंने आपके सबके साथ शेयर किया है, स्कूल्स वगैरह स्टार्ट हो चुके हैं। तो अभी का जो शेड्यूल है बहुत ज़्यादा ही हेक्टिक हो रहा है, तो थोड़ा-सा शेड्यूल बैठाने में टाइम लगेगा क्योंकि बार-बार होता है कि लाइक अभी बच्चों के ऑफ स्टार्ट हो गए थे, उसके बाद वापस से बच्चों के ट्यूशन से हो गया, बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो गए, तो थोड़ा-सा अभी टाइम लग रहा है शेड्यूल बैठाने में। बट स्टिल जैसा भी मुझे जहाँ से भी टाइम मिल रहा है, मैं अपना जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी सिलेबस है, वो मैं जल्द से जल्द दोस्तों अभी अपना कंप्लीट करने में लगी हूँ। अभी दोस्तों जो भी हमारा टाइम चल रहा है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमें किसी भी रीज़न से दोस्तों इस टाइम को वेस्ट नहीं करना है। तो आपको जहाँ से भी जैसे भी टाइम मिलता है, हमें अब सबसे पहले अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है। दोस्तों सिर्फ सोचने से चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती हैं, ठीक है? सोचते तो हम काफ़ी कुछ हैं, लेकिन एक्चुअल में चीज़ें वही होती हैं जिनको हम अच्छे तरीके से करते हैं, है ना? तभी वो पॉसिबल पॉसिबल हो पाती हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी किसी भी जॉब पे सेलेक्ट हों, बहुत ही अच्छी-सी एक आपको जॉब मिले, तो दोस्तों उसके लिए सिर्फ आपको सोचना ही काफ़ी नहीं है, आपको अपने सिलेबस को भी कंप्लीट करना रहेगा, ठीक है? अगर हम बात करते हैं मोटिवेशन की, काफ़ी लोग बोलते हैं मेरे सब्सक्राइबर कि उन्हें मोटिवेशन नहीं मिल पाता है। सो दोस्तों मैं ये मानती हूँ कि मोटिवेशन हमें कहीं बाहर ढूँढने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई आपको गाइड करेगा कि जिस तरीके से आपको मोटिवेशन मिल सके, है ना? देखिए हमारी जो परिस्थितियाँ हैं वही हमारे लिए सबसे ज़्यादा मोटिवेशन का काम करती हैं, ठीक है? अभी हम जिस भी हालात में हैं, जैसे भी हैं, ठीक है? वही हमें मोटिवेट करती हैं कि हमें ज़िंदगी भर हमें इन्हीं हालातों में नहीं रहना है, इतना ही संघर्ष नहीं करना है ना? हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ़ अभी से ज़्यादा बेटर हो, तो दोस्तों उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी रहेगी और यही हमारे लिए एक तरीके से मोटिवेशन का काम करेगी। एक कहावत है दोस्तों, जो बाहर की सुनता है बिखर जाता है, जो भीतर की सुनता है सँवर जाता है। सो दोस्तों बहुत ही अच्छी लाइन दोस्तों लिखी गई है और ये हमारी रियल लाइफ़ से भी रिलेट करती है ना? दोस्तों अगर देखिए हम किसी की भी बाहर बातें सुनेंगे तो डेफ़िनेटली हम बिखर जाएँगे, है ना? क्योंकि हमें उनकी बातें सुनने पे हमारी पर्सनैलिटी पे, हमारी सोच पे, हमारी हैबिट में हर एक चीज़ पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, ठीक है? लेकिन हमें अपने भीतर की सुननी है ना? हमें भीतर की सुननी है कि एक्चुअल में हमें क्या करना है, हम क्या बनना चाहते हैं, हम अपनी आने वाली जो लाइफ़ है, आने वाला जो फ्यूचर है, वो हम कैसा इमेजिन करते हैं, है ना? तो हमें सिर्फ़ उसकी सुननी है। तो जो हम हैं, वो एक्चुअल में सँवर जाएँगे। मतलब
हमारी जो लाइफ है बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो अभी आप इस एज में हैं, इसमें मोस्ट ऑफ द जो पर्सन होते हैं मैच्योरिटी लेवल पे आ जाते हैं। तो हमें दोस्तों कभी भी किसी बाहर की बात को सुन के अपनी पर्सनैलिटी को, अपनी हैबिट को, या जो भी आपके ड्रीम्स है उनको इफेक्ट नहीं होने देना है ना। अगर आपने डिसाइड किया है कि आपको फर्स्ट ग्रेड करना है, या आपको रीड करना है, या जो भी एग्ज़ाम फाइट करने हैं, चाहे आप मैरिड हैं, चाहे आपके बच्चे हैं, चाहे जो भी आपको टाइम मिलता है नहीं मिलता है, डजेंट मैटर। अगर आप चाहते हैं कुछ बनना, कुछ पाना, तो दोस्तों आप अपने ड्रीम्स के लिए वर्क हार्ड करिए। ठीक है, अगर आप हार्ड वर्क करेंगे दोस्तों तो डेफिनेटली एक दिन वो चीज़ आपकी कंप्लीट होगी। लेकिन अगर आप दूसरों की बातों में आ जाएंगे तो आप कहीं के नहीं रहेंगे, है ना, तो सच में ही आप बिखर जाएंगे। तो हमें वो काम नहीं करना है कि जिससे हम बिखर जाएं। हम चाहते हैं कि हम सबकी लाइफ बहुत अच्छी हो, और आगे आने वाले टाइम में जो हमारे बच्चे हैं वो हम पे प्राउड फील करें कि देखिए हमारे मम्मी हैं या पापा हैं, जो भी हैं, बहन है या बेटी हैं, बेटे हैं, तो उन्होंने हम इतना अच्छा काम किया, इतना ज़्यादा हार्ड वर्क किया कि आज वो एक अच्छी पोजीशन पे है ना। ऐसा काम करिए दोस्तों जिससे लोग आपकी मिसाल दे सके, आपकी एग्जाम्पल दे सकें, आपके नेबर हैं, आपके रिलेटिव हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, है ना दोस्तों। तो ये जब भी पॉसिबल हो पाएगा जब सिर्फ आप अपनी सुनेंगे, क्योंकि एक्चुअल में देखिए हमें पता है हमारी हैबिट कैसी है ना, हमें क्या बनना है, क्या नहीं बनना है, क्या हमारी कैपेबिलिटी है। जस्ट लाइक अगर हम हमारी जो कैपेबिलिटी है या हमारा ड्रीम है टीचर बनना, लेकिन कोई आपको सजेस्ट कर रहा है कि नहीं नहीं टीचर बनने में कुछ नहीं रखा है, वैकेंसी कैंसिल हो जाती है, आप एसएससी का करिए या फिर आप बैंक का करिए, है ना, लेकिन आपकी कैपेबिलिटी नहीं है ना, या फिर आप उस लेवल के आप स्टडी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, ना आप यहाँ के रहेंगे ना आप वहाँ के रहेंगे, टोटली आप बिखर जाएंगे। सो दोस्तों कहने वाले को कहने दीजिए, एक्चुअल में आप जो बनना चाहते हैं, आपकी जो कैपेबिलिटी है ना, आपकी जो ड्रीम है, आप उसके अकॉर्डिंग अपने डिसीजन लीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप अपने स्टडी को स्टार्ट कीजिए। क्योंकि दोस्तों देखिए कहने वालों का कुछ नहीं जाता है, वो 2 सेकंड में अपनी बातों को कह के चला जाता है ना, लेकिन जो पूरी लाइफ है वो हमारी स्पॉइल हो जाती है ना। हम करना कुछ और चाहते हैं लेकिन किसी के कहने पे आके हम कुछ और कर देते हैं ना, जो टोटली रॉन्ग है ना। हमें वो नहीं करना है, हमें अपनी क्वालिटी को पहचानते हुए, अपनी कैपेबिलिटी को पहचानते हुए सही दिशा में हमें काम करना है, हमें भटकना नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से हमें अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना है। आई होप दोस्तों आप सबकी जो स्टडी है बहुत अच्छे से चल रही होगी। सो दोस्तों आप में से कितने लोग हैं जो टारगेट लेकर स्टडी कर रहे हैं। सो दोस्तों बहुत ही अच्छे बेनिफिट्स हैं टारगेट लेके स्टडी करने के। मैं बताती हूँ अभी जो मैंने अपनी स्टडी स्टार्ट की है इस न्यू ईयर में 2024 में। सो दोस्तों मैंने खुद को टारगेट दिए थे। आप यकीन मानिए दोस्तों, टारगेट देने से अपना जो सिलेबस है इतनी जल्दी कंप्लीट होता है, और अगर आप अपने आप को टारगेट नहीं देंगे दोस्तों तो पूरा साल निकल जाएगा, आपका कोर्स कंप्लीट नहीं होगा, है ना। 1-2 बुक थी वो मैं लास्ट ईयर से देख रही थी, कर रही थी, बट मैंने एज सच कोई टारगेट नहीं लिया था। जितना टाइम मिलता था कर लेती थी, कभी मन नहीं होता था नहीं करती थी। लेकिन दोस्तों इस साल से मैंने खुद को टारगेट देना स्टार्ट किया है। उसके बाद मैंने काफ़ी सारे अपने टॉपिक्स, काफ़ी सारे मैंने अपने सब्जेक्ट को कंप्लीट किया है ना दोस्तों। तो मैं भी आपको ये सजेस्ट करूँगी कि अगर आप सेलेक्ट होना चाहते हैं दोस्तों तो प्लीज़ अपने आप को टारगेट दीजिए। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपना डेली का टारगेट बनाते हैं, वीकली बनाते हैं, मंथली बनाते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपका जैसा शेड्यूल है आप बना सकते हैं, पर मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप टारगेट लेके ज़रूर से स्टडी करिए, और फिर आप देखिएगा, सिर्फ आप 1 मंथ करके देखिए। जब 1 मंथ में आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे तो नेक्स्ट मंथ से आप खुद ही अपने लिए टारगेट बनाने लगेंगे, और डेफिनेटली आप लोग अचीव करेंगे दोस्तों। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके अलावा दोस्तों आप अपने जो भी टॉपिक कर रहे हैं आप उनकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए दोस्तों, रिवीजन ज़रूर कीजिए। अब आप चाहें तो रिवीजन उसको वापस से रीड आउट करके कर सकते हैं, या तो आपने नोट्स बनाए या पर्टिकुलर जो भी बुक्स है, या फिर आप अपने एमसीक्यूज़ के थ्रू भी जो भी आपने टॉपिक्स कंप्लीट किए हैं दोस्तों उनका रिवीजन कर सकते हैं। सो दोस्तों एक बात दिमाग में रखिएगा, सिर्फ हमें अपना सिलेबस कंप्लीट करके खुश नहीं होना है दोस्तों, उससे कुछ नहीं होने वाला है। आपको मल्टीपल टाइम दोस्तों रिवीजन करना है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा अगर आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो ज़रूर से करिए दोस्तों, या फिर आप मॉडल टेस्ट पेपर भी ले सकते हैं, तो वो आप ज़रूर सॉल्व करिए, जो भी आपको ठीक लगे, जो भी आपके लिए कन्वीनियंट हो। उससे दोस्तों एक हमारी बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस होती है, और एक जो भी हम क्वेश्चंस करते हैं तो एक ही क्वेश्चन से हमें काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे कंप्लीट होते हैं, तो उससे भी हमारी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है दोस्तों। जब भी आप कोई भी बुक खरीदते हैं दोस्तों एमसीक्यूज़ की, तो आप ये ध्यान रखिएगा किसी भी ऑथर की आप ले सकते हैं। मैं कोई प्रमोशनल वीडियो
नहीं कर रही हूँ दोस्तों। सो आप चाहें जिस भी ऑथर की ले सकते हैं, बस आप एक चीज़ याद रखिएगा, ठीक है? जो भी आप एमसीक्यूज़ की बुक लेते हैं, आप ट्राई करिएगा जिसमें आपके जो आंसर्स हैं उनको अच्छे तरीके से डिफ़ाइन किया हुआ हो, वो वाली आप लेना, ठीक है? अगर डिफ़ाइन वाली आप लेते हैं जिसमें आंसर्स आपको अच्छे तरीके से डिफ़ाइन कर किए हुए हों, उससे दोस्तों आपको काफ़ी अच्छा एक टॉपिक है वो रीड करने को मिल जाता है और आपको एक ही क्वेश्चन से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं ना। तो इस तरीके से आपको स्मार्ट स्टडी करनी है दोस्तों। स्टडी तो सभी कर रहे हैं लेकिन हमें स्मार्ट स्टडी करनी है। तो दोस्तों आई होप आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे दोस्तों। सो प्लीज़ इसी तरीके से मेरे व्लॉग्स में बने रहिए दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों, शेयर करें। जय श्री राम दोस्तों, नमस्कार।